नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों हमने कल भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बेसिक से जो है अच्छे से जान लिया था। यानी भारत के पड़ोसी देशों की यदि बात की जाए तो भारत के जो है 7 पड़ोसी देश है। कौन कौन से थे इन सभी के बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो पहला कौन सा था दोस्तों? पहला हो जाता है बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। दूसरा है दोस्तों चाइना, जो कि 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। किसके साथ दोस्तों? भारत के साथ। तीसरे पर है पाकिस्तान, जो कि 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। चौथा था दोस्तों नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। पांचवें पर था म्यांमार, जो कि भारत के साथ जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। छठा था दोस्तों भूटान, जो कि भारत के साथ जो है 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और सातवां है दोस्तों अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और दो देश ऐसे हैं दोस्तों जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, मालदीव और श्रीलंका। याद रखेंगे। तो इन सभी बेसिक चीज़ों के बारे में हमने कल जो अच्छे से जान लिया था। आज हेडिंग डालेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में जानेंगे कि भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश की यदि बात की जाए तो भारत के साथ जो है 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और भारत लिखेंगे, भारत भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। याद रखें दोस्तों, यानी भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जग साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। के भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो ये 5 राज्य, पहला दोस्तों असम हो जाता है, यानी असम हो गया। दूसरे की यदि बात करते हैं तो दोस्तों मेघालय हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मेघालय हो गया। तीसरे की यदि बात करते हैं तो दोस्तों त्रिपुरा हो गया। यदि बात करते हैं दोस्तों मिजोरम हो गया। कौन सा दोस्तों? मिजोरम हो गया। फिर कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं दोस्तों बांग्लादेश मणिपुर के साथ जो है सीमा नहीं लगाता है। तो इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो लिखेंगे क्या बांग्लादेश, इस पर आपसे पूछा जाएगा बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा लगाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि बांग्लादेश जो है मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। याद रखें दोस्तों, यानी बांग्लादेश जो है मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है या सीमा नहीं लगाता है। बांग्लादेश 3 ओर से घिरा राज्य, यानी बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है? तो इसको लिखेंगे
देश से बांग्लादेश से घिरा तीन ओर से राज्य कौन सा? बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा कौन सा राज्य? बांग्लादेश से तीन और से घिरा राज्य, यानी बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से जो है तीन ओर से घिरा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में, या ना बांग्लादेश के बारे में। इसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, संसद, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय गान, सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंची चोटी। तो इन सभी को जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश को दोस्तों इसको नदियों का देश भी जो है कहा जाता है, यानी बांग्लादेश को जो है नदियों का देश भी जो है कहा जाता है। यानी बांग्लादेश का उपनाम क्या है? तो नदियों का देश जो है बांग्लादेश का उपनाम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पड़ती हैं, तो इसीलिए इसको नदियों का देश जो है कहा जाता है। दोस्तों यदि इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या हो जाती है? तो राजधानी है ढाका। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यदि यहाँ की मुद्रा की बात की जाए, मुद्रा यानी करेंसी की, तो यहाँ की मुद्रा है दोस्तों टका, जो आप सभी को पता होगी। यहाँ की संसद यानी पार्लियामेंट की यदि बात की जाए तो पार्लियामेंट क्या हो जाती है दोस्तों? जातीय संसद। स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस की यदि बात करते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय गान। यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान की बात की जाए, आमार सोनार जो है, आमार सोनार बांग्ला यहाँ का क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों राजधानी की, यानी राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका। राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका है। मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो मुद्रा यानी करेंसी यहाँ की क्या हो जाती है? टका हो जाती है। यानी संसद, जातीय संसद क्या है दोस्तों? जातीय संसद यहाँ की पार्लियामेंट है। याद रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च 1931 को, 26 मार्च 1931 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। और आमार सोनार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? आमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है। सबसे लंबी नदी जो है यहाँ की मेघना नदी। याद रखें दोस्तों बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? मेघना नदी हो जाती है। कैकोरा डोंग, कैकोरा डोंग यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों कैकोरा डोंग चोटी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। अब इसका एक बार रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारत के पड़ोसी देश, और भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की यदि बात की जाए तो बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। और भारत जो है भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यानी कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा जो है करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप ले लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम एक मैप लेंगे ताकि आपको राज्य की लोकेशन भी जो है अच्छे से पता लगती रहे। याद रखें दोस्तों यहाँ की लोकेशन भी जो है आपको अच्छे से पता लगती रहे। तो ये रहा दोस्तों बांग्लादेश, ये रहा दोस्तों बांग्लादेश। ये कौन सा है? ये है बांग्लादेश, आप सभी को पता होगा बांग्लादेश है। ये रहा मिजोरम एक, ये रहा दोस्तों त्रिपुरा, कौन सा? 2, ये त्रिपुरा हो गया। और ये रहा मेघालय, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेघालय वाला, ये मेघालय हो गया 3, ये वाला पश्चिम बंगाल 4, और ये उस इसके ऊपर पड़ता असम, ये है 5। याद रखें दोस्तों यानी 5 राज्यों से 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। याद रखें दोस्तों।
अब बात करते हैं बांग्लादेश क्या मणिपुर के साथ सीमा लगाता है, यानी बांग्लादेश जो है मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया मैप में, बांग्लादेश क्या इसके सीमा साथ लगाता है, नहीं लगाता है। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से जो है तीन ओर से घिरा हुआ है। क्या याद रखें दोस्तों। और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, तो इसलिए बांग्लादेश को नदियों का देश के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल की यदि बात की जाए तो ढाका यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुद्रा की बात की जाए तो टका यहाँ की मुद्रा है। संसद की बात की जाए तो जातीय संसद यहाँ की क्या हो जाती है, पार्लियामेंट। स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 26 मार्च 1931 को जो है या 71 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो मेघना नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कैकोरा डोंग यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो हेडिंग डालेंगे चाइना यानी चीन। चीन तो चीन दोस्तों भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। दोस्तों कितनी, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है चाइना भारत के साथ। यानी चाइना कितनी लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। चीन व भारत के बीच जो है सीमा रेखा कौन सी है, यानी चीन व भारत के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत का एक यूटी और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। यूटी में लद्दाख, और राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन की राजधानी की यदि बात की जाए तो बीजिंग। मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए रेनमिनबी। स्वतंत्रता दिवस जो है 1 अक्टूबर 1949 को ये मनाता है। संसद की यदि बात की जाए तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है यहाँ की संसद हो जाती है। और सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो यांगटी सिकियांग नदी जो है, यह यांगशी नदी यहाँ की जो है सबसे लंबी नदी हो जाती है। और साथ ही यह एशिया व चीन की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिकियांग नदी। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगशी नदी या यांगटी सिकियांग नदी। याद रखेंगे। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों चीन व भारत के बीच की सीमा रेखा। चीन व भारत के बीच की सीमा रेखा। चीन व भारत के बीच की सीमा रेखा की यदि बात की जाए तो दोस्तों सीमा रेखा यहाँ पे लिख लेते हैं मैकमोहन रेखा। याद रखें दोस्तों मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है चीन व भारत के बीच की सीमा रेखा। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से हो जाए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है और चाइना के साथ जो है कितनी सीमा जो है लगाता है। तो हम एक बढ़िया सा मैप लेंगे। हम लेते हैं ये वाला मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इसमें सब कुछ समझ आए। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, ये है इधर है चाइना। याद रखें दोस्तों इधर क्या पड़ता है, इधर है चाइना। ये कौन सा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। याद रखें दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश। और ये रहा, ये क्या है, ये है लद्दाख। लद्दाख हिमाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। और ये वाले की यदि बात की जाए यूके यानी उत्तराखंड हो जाते हैं। यूके यानी उत्तराखंड जो है हो जाता है, यूके यानी उत्तराखंड जो हो जाता है। और ये रहा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम कौन सा है, ये है सिक्किम। और ये रहा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये है राज्यों की लोकेशन, ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है ताकि आप सभी को याद करने में जो है आसानी हो जाए। आप देखेंगे दोस्तों भारत का एक यूटी और 4 राज्य अभी मैंने आपको मैप में दिखाए हैं। तो भारत का एक यूटी एवं 4 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है। याद रखें दोस्तों सीमा साझा जो है करता है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए।
सीमा साझा जो है करता है। तो दोस्तों यूटी की यदि बात की जाए तो यूटी कौन सा है, लद्दाख है, जो अभी मैंने आपको जो है दिखाया। और राज्य की यदि बात की जाए तो सबसे ऊपर वाला हिमाचल प्रदेश कौन सा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हो गया। और इससे हिमाचल प्रदेश से नीचे कौन सा पड़ता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से नीचे की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड है। कौन सा दोस्तों, उत्तराखंड जो है हो जाता है। कौन सा दोस्तों, उत्तराखंड जो है हो गया दोस्तों। कौन सा, उत्तराखंड हो गया। और यदि बात करते हैं तीसरे की, तीसरा कौन सा है, सिक्किम हो गया। कौन सा दोस्तों, सिक्किम हो गया। और चौथे की यदि बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य है और एक यूटी ऐसे हैं जो कि चाइना के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं दोस्तों चाइना के बारे में, चाइना की डिटेल से जानेंगे। यहाँ की राजधानी, करेंसी और संसद का नाम जो है क्या है, इन सभी के बारे में जो है हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर है, लिखना स्टार्ट करते हैं। राजधानी, चाइना की राजधानी यानी कैपिटल क्या है, तो यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी जो है क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। और इसके बाद आता है दोस्तों स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है चाइना, तो 1 अक्टूबर 1949 को मनाता है। कब दोस्तों, 1 अक्टूबर 1949 को मनाता है। यदि संसद की बात की जाए तो यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जो है जाना जाता है। सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए, यानी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है चाइना की, यांगटे सिकियांग नदी। तो लिखेंगे दोस्तों राजधानी क्या है, बीजिंग। बीजिंग जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। और यदि करेंसी की बात की जाए तो रेन मिन भी याद रखें दोस्तों, रेन मिन भी याद रखें दोस्तों, रेन मिन भी यहाँ की क्या हो जाती है, करेंसी यानी मुद्रा हो जाती है। और स्वतंत्रता दिवस जो है 1 अक्टूबर 1949 को जो है मनाता है चाइना अपना स्वतंत्रता दिवस। यदि संसद की बात की जाए तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस याद रखें दोस्तों, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है यहाँ की संसद हो जाती है। और यदि सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यांगटे सिकियांग नदी, यांगटे सिकियांग नदी या यांगशी नदी, यांगशी नदी हो जाती है। याद रखें दोस्तों यांगटे सिकियांग या यांगशी नदी जो है हो जाती है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चीन व भारत के बीच की सीमा रेखा कौन सी दोस्तों, चीन एवं भारत के बीच की जो सीमा रेखा खींची गई है उसको किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जो है जाना जाता है। भारत का एक यूटी और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से, एक यूटी की यदि बात की जाए तो लद्दाख हो गया। राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चाइना के साथ जो अपनी सीमा साझा जो है करते हैं। अब चाइना की राजधानी की यदि बात की जाए तो बीजिंग यहाँ की राजधानी है। मुद्रा यानी करेंसी की बात की जाए तो रेनमिन भी यहाँ की करेंसी है। स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 1 अक्टूबर 1949 को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। संसद यानी पार्लियामेंट की बात की जाए तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद है, याद रखेंगे दोस्तों। और सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो यांगटे सिकियांग नदी या यांगसी नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। जो यांगटे सिकियांग नदी है दोस्तों, इसको यांगसी नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब एशिया व चीन की सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, एशिया व चीन की सबसे लंबी नदी, एशिया व चीन की जो है सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाती है तो यांगटे सिकियांग नदी हो जाती है। यांगटे सिकियांग नदी याद रखें दोस्तों, यांगटे सिकियांग नदी जो है सबसे लंबी नदी हो जाती है एशिया व चीन की। और विश्व की तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए तो यांगटे सिकियांग नदी, यांगटे सिकियांग नदी याद रखें दोस्तों, यांगटे सिकियांग नदी जो है यहाँ की विश्व की जो है तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरा पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ जो है
3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और इसको इसके उपनाम की यदि बात की जाए, यानी पाकिस्तान को जो है नहरों का देश भी जो है कहा जाता है। अब इसको नहरों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी नहरें हैं पाकिस्तान में, इसलिए इसको नहरों का देश जो है कहा जाता है। भारत व पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जो है जाना जाता है। भारत के 2 यूटी और 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो यूटीज की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और यदि राज्य की बात की जाए पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य है। और 2 यूटी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। अब पाकिस्तान की राजधानी की यदि बात की जाए तो इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, संसद नेशनल असेंबली, स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो कौमी तराना। सबसे लंबी नदी की यदि बात की जाए सिंधु नदी। और यहाँ पे श्रेणियाँ यानी रेंज कौन सी हैं? तो दोस्तों कौन कौन सी है? नमक रेंज या सोल्ट रेंज। दोस्तों सोल्ट रेंज या नमक रेंज बात एक ही है, हिंदी में भी आ सकता है और सोल्ट रेंज के नाम से भी आ सकता है। और सुलेमान श्रेणी, तो ये दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है। और इसका उपनाम की यदि बात की जाए, पाकिस्तान का उपनाम क्या है? तो नहरों का देश इसका उपनाम है, याद रखेंगे। अब इसको यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, पाकिस्तान। तीसरा पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है, याद रखें दोस्तों। 3323 किलोमीटर लंबी सीमा जो है लगाता है पाकिस्तान भारत के साथ। अब बात करते हैं भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की यदि बात की जाए तो कौन सी है सीमा रेखा? तो ये आपको पता होना चाहिए, रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा, याद रखें दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे भारत के 2 यूटी व 3 राज्य पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। भारत के 2 यूटी व 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा जो है करते हैं। अब ये कौन कौन से हैं तो इनको एक एक करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यूटीज देख लेते हैं। यूटीज का मतलब है दोस्तों, यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरीज जो है केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो इस मामले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कौन कौन से दोस्तों? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो ये 2 यूटीज हैं, याद रखें दोस्तों। आप राज्य देख लेते हैं। राज्य कितने थे? 3 राज्य थे, 2 यूटीज थे। राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब हो जाता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, याद रखें दोस्तों। ये 3 राज्य हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप लेंगे ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आए। तो यहाँ पे एक मैप देख लेते हैं। तो ये रहा मैप दोस्तों, इस मैप को लेंगे, इसमें बढ़िया चमक रहा है। तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों, ये है पाकिस्तान, ये है इधर पाकिस्तान। कौन सा है दोस्तों? ये है पाकिस्तान। तो दोस्तों ये रहा लद्दाख, ये कौन सा है? लद्दाख। ये वाला जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला दोस्तों पंजाब, याद रखें दोस्तों, पंजाब। ये वाला राजस्थान और ये गुजरात। यानी अब आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कौन सा राज्य कहाँ पर है, इसकी लोकेशन भी। तो दोस्तों एक हो गया यूटी, ये दूसरा राज्य और तीसरा, ये आपको अच्छे से पता लग रहा होगा पाकिस्तान के साथ जो है कितने राज्य व कितने यूटी जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कितने करते हैं, 2 यूटीज और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अब बात आती है दोस्तों पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है इसकी राजधानी वगैरह के बारे में जो है जान लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर लंबी सीमा जो है लगाता है। ये आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। अब यहाँ पे हम बात आती है सबसे पहले राजधानी की।
पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। अब आते हैं दोस्तों, मुद्रा यानी करेंसी क्या है? करेंसी की बात की जाए तो मुद्रा यानी करेंसी क्या हो जाती है? पाकिस्तानी रुपया। संसद की यदि बात की जाए तो यहाँ की संसद है नेशनल असेंबली। स्वतंत्रता दिवस की यदि बात की जाए तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त 1947 को जो है मनाता है। कब दोस्तों? 14 अगस्त 1947 को। यदि राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो यहाँ का राष्ट्रीय गान है कौमी तराना। याद रखें दोस्तों, कौमी तराना। और यदि बात की जाए यहाँ की सबसे लंबी नदी की, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, जिस प्रकार दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता है गंगा नदी है, तो उसी प्रकार जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? सिंधु नदी जो है हो जाती है। कौन सी दोस्तों? सिंधु नदी। अब यहाँ की श्रेणियों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर श्रेणियाँ कौन कौन सी है? सोल्ट या नमक रेंज और सुलेमान श्रेणी, ये दोनों जो है कहाँ पे पड़ती हैं? पाकिस्तान में पड़ती हैं। और दोस्तों पाकिस्तान का उपनाम यानी पाकिस्तान को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? नहरों का देश भी जो है कहा जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नहरें हैं, इसलिए इसको नहरों का देश भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नहरों का देश। राजधानी की यदि बात की जाए पाकिस्तान की तो इस्लामाबाद जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। मुद्रा की यदि बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया जो है यहाँ की क्या करेंसी हो जाती है यहाँ की? याद रखें दोस्तों। संसद की यदि बात की जाए नेशनल असेंबली जो है असेंबली यहाँ की संसद है। याद रखें दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, ना कि 49 को। कब दोस्तों? 1947 को जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? कौमी तराना। यानी कौमी तराना जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान जो है हो जाता है। और यदि बात की जाए यहाँ की सबसे लंबी नदी की तो सिंधु नदी। कौन सी दोस्तों? सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर। दोस्तों कितनी? लगभग 2800 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों, कितने? 2800 किलोमीटर लगभग में। श्रेणियों की यदि बात की जाए तो नमक या सोल्ट रेंज। याद रखें दोस्तों, नमक या सोल्ट रेंज जो है यहाँ की क्या है? श्रेणियाँ हैं। और दूसरी है सुलेमान श्रेणी। कौन सी दोस्तों? सुलेमान श्रेणी। याद रखें दोस्तों, सुलेमान श्रेणी। ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं? पाकिस्तान में। और यदि उपनाम की बात की जाए तो नहरों का देश। जिस प्रकार दोस्तों बांग्लादेश को जो है क्या कहा गया था? नदियों का देश कहा गया था। तो उसी प्रकार से यानी बांग्लादेश में बहुत सारी नदियाँ थीं, तो इसीलिए उसको नदियों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी नहरें हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पर इसका एक बार हम रिवीजन करेंगे अच्छे से, ताकि सभी कुछ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। पाकिस्तान की यदि बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, यानी जो ये भारत व पाकिस्तान की ये वाली दोस्तों सीमा रेखा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। किस नाम से दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। भारत के 2 यूटी व 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों 2 यूटी लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर। राज्य की बात की जाए तो दोस्तों पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये 3 राज्य और 2 यूटी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। यूटीज लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राज्य पंजाब, गुजरात और राजस्थान। अब आते हैं दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी। पाकिस्तान की राजधानी की बात की जाए इस्लामाबाद हो जाती है। मुद्रा की बात की जाए पाकिस्तानी रुपया। संसद की बात की जाए नेशनल असेंबली। स्वतंत्रता दिवस की यदि बात की जाए तो 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाता है। राष्ट्रीय गान की यदि बात की जाए तो कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी कौन सी यहाँ की? सिंधु नदी। श्रेणियाँ कौन कौन सी? नमक या सोल्ट रेंज और सुलेमान श्रेणी, ये यहाँ की श्रेणियाँ हैं। और उपनाम की यदि बात की जाए तो नहरों का देश के नाम से इसको जाना जाता है पाकिस्तान को। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है, और इससे आगे के जो पड़ोसी देश है उनको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।